सबसे पहले इंडिगो इंडिगो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। एक मेरा व्यू ये बन रहा है कि इंडिगो के लिए जो सबसे ख़राब दौर है ना, वो बीत चुका है। और एक्चुअली 2-3 दिन से हमने इंडिगो पे एक पॉजिटिव लिया था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक ये भी लिया था कि वो जो शॉर्ट ट्रेड थी ना, वो प्ले आउट हो चुकी है। अब आगे हो सकता है कि एक रिस्क वापस ओपन हो, लेकिन एयरलाइन ने पहले गाइडेंस घटा दी है अपनी, और आज क्रूड भी नीचे है। अगर सरकार की तरफ से और प्यूनिटिव एक्शन ना आए तो अब एक रिस्क यहाँ पर ये है कि सरकार यहीं पर रुक जाएगी या फिर इनके ऊपर एक प्यूनिटिव एक्शन लेगी। जैसे वो पीटर एल्बर्स को 4 चैनल पहले निकाल चुके थे, उनके सीईओ को, है ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उनके ऊपर। तो अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं हुआ और अगर यहाँ पर एक जैसे कहते हैं कि रैप ऑन द नकल्स एंड मूव ऑन, सब ठीक है, तो ये खरीदारी का मौका साबित होगा। इंडिगो हमने फ्राइडे को कैलकुलेशन की थी, आप शो में थी कि वो इतनी इनकी फ्लाइटें, इतनी इनकी ऑक्यूपेंसी, उसके हिसाब से 525 करोड़ के नंबर पर हम आए थे। एयरलाइन ने फ्राइडे को माना कि 500 करोड़ का लॉस है। 500 करोड़ का लॉस है इंडिगो के लिए कुछ नहीं है। एक कंपनी जो 2500 करोड़ का मंथ क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रही है, उसके लिए 500 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है उस हिसाब से। फर्दर प्यूनिटिव एक्शन नहीं आना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इंडिगो के लिए। लेकिन इंडिगो को आज के लिए ग्रीन में लिया है। दूसरा स्टॉक जो मैंने ग्रीन में लिया है वो है एक बार फेडरल बैंक। इसको ग्रीन में लिया है क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पर एक बाय की रेटिंग दी है और टारगेट जो है, ये देखिए कॉपी पेस्ट में ना ये दिक्कत होती है। मुझे ना मेरे एडिटर कहते थे कि कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तुम, फोकस में यूबीएस नहीं है, फोकस में फेडरल बैंक है। खैर एनीवे, अब देखिए ये 250 से बढ़कर 310 का उन्होंने टारगेट किया है। मीडियम टर्म में वही मान रहे हैं कि ऑपरेटिंग ट्रेंड्स जो हैं इनकी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। क्रेडिट कॉस्ट जो है ये स्टेबल रहने की उम्मीद है। आरबीआई की तरफ से जो 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट है, इससे थोड़ा सा लोन ग्रोथ, एनआईएम, इसमें थोड़ी सी सुस्ती रह सकती है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये कह रहे हैं कि जो बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बराबर है, लेकिन बैंक का प्रोफाइल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कहीं बेहतर है। ये यूबीएस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनका ये मानना है कि FY 28-29 के लिए लोन ग्रोथ का जो अनुमान है और एनआईएम जो है, एनआईएम में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़त की उम्मीद है और ईपीएस FY 28-29 के दौरान 5 और 9% बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से ये स्टॉक है जो रेडार में होगा। और फाइनली एक और स्टॉक जो ग्रीन में ले रहा हूँ मैं, वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस की वीकेंड में एनालिस्ट कॉल हुई थी, जिसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने कहा है कि ये अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों को आउट परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखा और एसी सेगमेंट को लेकर फाइनली ये बुलिश हो रहे हैं। और सेकंड हाफ FY 26 में ग्रोथ पिकअप होने की इन्होंने उम्मीद जताई है और 11% तक की ग्रोथ की बात की है इन्होंने। इसके बाद से एनालिस्ट कॉल में आई एम श्योर आप ब्रोकरेज व्यूज़ में इस पर बात करेंगी, तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश हुए हैं। और EMS स्पेस में वैसे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट रही है, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर रहेगा। और बेसिकली ये 3 स्टॉक्स आज की बिग स्टॉक्स में हो गए। बिल्कुल, बिग स्टॉक्स का क्रम आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो काउंटर्स हमने सुझाए आज के लिए, इंडिगो, फेडरल बैंक और एम्बर एंटरप्राइजेस, तीनों काउंटर्स को हमने ग्रीन में लिया है। और इंडिगो यहाँ पर हालात सुधरने के संकेत हैं। फेडरल बैंक पर यूबीएस की एक अच्छी रिपोर्ट आई है। एम्बर एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट कमेंट्री ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारने की कोशिश की है। लेकिन एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें।